आज है 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भिलाई से सबसे पहले दौड़ेंगी पीएमई बसेस। 50 इलेक्ट्रिक बसेस से होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा को ई बस संचालन की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत सबसे पहले भिलाई शहर से ई बसेस का संचालन शुरू किया जाएगा, जहां नेहरू नगर स्थित बस स्थानक का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नवा रायपुर बनेगा राज्य का पहला सोलर सिटी। सभी शासकीय भवन होंगे सौर ऊर्जा से रोशन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में नवा रायपुर को सोलर सिटी बनाने की दिशा में अग्रसर है। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी और राजेश सिंह राणा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संवेदनशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में क्रेडा द्वारा नवा रायपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए दिए गए प्रस्ताव पर अटल नगर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा अपनी सहमति दे दी गई। मदिरा प्रेमियों को तगड़ा झटका। इस दिन बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों को तगड़ा झटका लगा। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान जिले की समस्त देसी कंपोजिट मदिरा दुकान, विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान, संलग्न अहाता, FL8 और मध्य भंडारगार पूर्णतः बंद रहेगा। स्वास्थ्य कर्मियों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। चरणबद्ध ढंग से होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मितानिन संघ ने सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल और कलमबंद आंदोलन की घोषणा की है। आंदोलन की शुरुआत नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल से होगी, जहां अलग अलग संभागों की मितानिनें चरणबद्ध ढंग से प्रदर्शन करेंगी। बिजली बिल हाफ योजना पर लगा सियासी करंट। कांग्रेस ने किया आंदोलन का ऐलान। राज्य सरकार की ओर से बिजली बिल हाफ योजना को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट तक सीमित करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ अन्याय करार दिया और फैसले के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेन कैंसिल। 6 से ज्यादा राज्यों के यात्री होंगे परेशान। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 30 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। ये गाड़ियां 31 अगस्त से 15 सितंबर तक नहीं चलेंगी। वहीं 6 गाड़ियों के रूट बदल दिए, जबकि 5 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। यहां बता दें कि बिलासपुर झारसुगड़ा रूट पर चौथी लाइन के काम के चलते रेलवे ने ये आदेश जारी किया है। कोंडागांव में माता लिंगेश्वरी का एक दिन का मंदिर। 3 सितंबर को खुलेंगे कपाट। कोंडागांव में स्थित माता लिंगेश्वरी का अनोखा मंदिर साल में केवल एक दिन के लिए खुलता है। इस साल 3 सितंबर को भादो माह की 11वीं तिथि पर सूर्योदय के साथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। ये मंदिर विशेष रूप से संतान सुख चाहने वाले दंपतियों के लिए आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि जो भी दंपति सच्चे मन से मां से संतान की कामना करते हुए खीरे की भेंट चढ़ाते हैं, उन्हें मां की कृपा से शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। रामगढ़ पर्वत पर मंडराया खतरा। हसदेव जंगल की कटाई को लेकर टीएस सिंहदेव ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को लेकर विवाद फिर से गर्मा गया। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मौजूदा सरकार पर आंकड़ों में हेरफेर कर खनन को मंजूरी देने का आरोप लगाया। अब छत्तीसगढ़ में भी होगा एनआरआई कॉन्क्लेव। शिकागो में NACHA सम्मेलन में बोले मंत्री ओपी चौधरी। छत्तीसगढ़ के विकास में प्रवासियों को जोड़ने के लिए राज्य में एनआरआई कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। ये बात छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ एनआरआई सम्मेलन में कही। रक्षाबंधन पर जांजगीर चांपा पुलिस की अनोखी पहल। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जांजगीर चांपा पुलिस ने एक अनूठी और जीवन रक्षक पहल एक हेलमेट भाई के नाम की शुरुआत की। यह अभियान सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। शहर में सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चला कि लगभग 70% मौतें दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं।
मोर तिरंगा मोर अभियान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित होगा बीजेपी का तिरंगा अभियान। छत्तीसगढ़ में भाजपा 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मोर तिरंगा मोर अभियान नाम से तिरंगा अभियान चलाएगी। इसे लेकर रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें अभियान की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जोड़ते हुए इस अभियान को चलाया जाएगा। जन सुविधाओं में सुधार, आमचो बस्तर पोर्टल से ग्रामीण क्षेत्रों को ऐसे मिल रही राहत। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कलेक्टर हरीश एस के निर्देशन में शुरू की गई अभिनव डिजिटल पहल आमचो बस्तर जन शिकायत निवारण पोर्टल आम लोगों की समस्याओं के समाधान में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। ये पोर्टल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को सीधे जिला प्रशासन से जोड़ते हुए उनकी शिकायतों, मांगों और सुझाव को त्वरित और पारदर्शी ढंग से हल करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसईसीएल की अपील की खारिज, पुनर्वास नीति की तिथि तय करेगी प्रभावितों का अधिकार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को पुनर्वास नीति का लाभ उसी तिथि की नीति के अनुसार मिलेगा जिस तिथि को उनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है। युवा सीख रहे हैं सपनों को साकार करने की कला, बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण। ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिले बेमेतरा के नवागढ़ ब्लॉक स्थित ग्राम टेमरी में 13 अगस्त 2025 तक राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण एसबीआई आरसीटी बेमेतरा के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आज 6 अगस्त से बारिश का अलर्ट, उमस से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से बारिश की गतिविधि धीमी पड़ने के बाद लोगों को तेज उमस का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से अधिक है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 अगस्त से पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। बीजेपी विधायक को अपनी सरकार पर नहीं है भरोसा, धर्मांतरण रोकने के लिए बना ली जगन्नाथ सेना। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कथित मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद राज्य में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी बवाल जारी है। इस बीच रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने जगन्नाथ सेना का गठन किया। विधायक पुरंदर ने ऐलान किया कि उनकी ये जगन्नाथ सेना उड़िया बस्तियों में धर्मांतरण रोकने का काम करेगी। भारतमाला फर्जीवाड़े में जांच रिपोर्ट 15 अगस्त तक अनिवार्य, नहीं तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े मुआवजा फर्जीवाड़े की 164 शिकायतों की जांच अब निर्णायक मोड पर है। लंबे समय से जांच में हो रही देरी को लेकर संभागायुक्त महादेव कांवरे ने सोमवार को अफसरों को तलब किया और साफ कहा कि 15 अगस्त तक हर हाल में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। छात्राओं को दिया जा रहा घर, भोजन और लैपटॉप फ्री सुविधाओं के साथ उज्जवल भविष्य की तैयारी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में प्रशासन और नव गुरुकुल के एक साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया। इसमें क्षेत्र की लड़कियों को पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए उनको आवास, भोजन और लैपटॉप के साथ साथ बुनियादी मदद की जा रही है। इसके जरिए ऐसी छात्राओं को मदद दी जा रही है जो पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। जन औषधियों की कीमतों में कटौती, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया आभार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा 37 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10 से 15% तक की कमी किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश भर के लाखों मरीजों के लिए राहत भरा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मजबूत कदम है। बड़ी खुशखबरी, 9,500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन संचालनालय रोजगार व प्रशिक्षण रायपुर के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जिला रायपुर में किया जा रहा है। मेले का आयोजन 5 से 12 सितंबर 2025 के बीच होना संभावित है। इस मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनीज के द्वारा तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों के कुल 9,500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। एक साल में जर्जर हो गई पीएम सड़क, भारी वाहनों से बड़ी परेशानी, कांग्रेस ने किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के गोना से गरीबा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क 1 साल के अंदर खराब हो गई। सड़क की हालत इतनी बिगड़ गई कि कई जगहों से डामर उखड़ चुका है और गहरे गड्ढे बन गए, जिससे बारिश में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है।
मजदूरों से 13 लाख रुपए का काम लेकर भूल गए साहब, अब मेहनत कशों ने उठाया ये बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के मोहापल्ली औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत सियारपाली स्थित इंडस एनर्जी कंपनी में मजदूरों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला। करीब 50 श्रमिक अपनी शिकायत लेकर जिला श्रम कार्यालय पहुंचे। मजदूरों का अनुमान है कि कंपनी ने लगभग 13 लाख रुपए का वेतन रोक रखा है। बिलासपुर रायपुर हाईवे की जर्जर स्थिति पर एचसी सख्त, प्रोजेक्ट मैनेजर को इसी रास्ते से यात्रा कर पेश होने का आदेश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल हालत पर नाराजगी जताते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। लगातार दायर किए जा रहे हलफनामों को उद्देश्य की पूर्ति में विफल करार देते हुए हाईकोर्ट ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को 5 अगस्त को स्वयं पेश होने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों की हड़ताल से 20,000 फाइल्स लंबे, छात्र किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत। छत्तीसगढ़ में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल का असर राज्य भर में व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ये अधिकारी बीते 8 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल ने आम लोगों के कामकाज को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। वहीं 20,000 से ज्यादा फाइल्स विभिन्न तहसीलों में लंबित पड़ी हैं। मुंगेली में सुशासन तिहार के नाम पर अनियमितता, संकाय सदस्य की सेवा समाप्त। मुंगेली जिला प्रशासन ने वित्तीय अनियमितता के एक गंभीर मामले में कड़ी कार्रवाई की। जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सुशासन तिहार के नाम पर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अनियमित भुगतान करने वाले संकाय सदस्य अनिल अमादिया की सेवा समाप्त कर दी गई।